जब हम ब्रह्मांड शब्द सुनते हैं तो हमारी आंखों के सामने तारे, आकाशगंगाएं, ब्लैक होल, अनंत अंतरिक्ष की कल्पना उभरती है। पर क्या ब्रह्मांड केवल वही है जो दूर आसमान में फैला हुआ है, या वह कुछ और भी है, कुछ ऐसा जो हमारे भीतर भी धड़क रहा है? वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब वर्ष पुराना है। एक सूक्ष्म बिंदु से विस्फोट हुआ जिसे हम बिग बैंग कहते हैं, और उसी विस्तार से समय, स्थान, पदार्थ और ऊर्जा की रचना हुई। पर आध्यात्मिक दृष्टि कहती है सृष्टि किसी विस्फोट से नहीं, चेतना के विस्तार से प्रकट हुई। प्रश्न यह नहीं कि कौन सा सिद्धांत सही है, प्रश्न यह है कि क्या दोनों एक ही सत्य को अलग अलग भाषा में कह रहे हैं? यदि सब कुछ ऊर्जा है, यदि हर परमाणु कंपन कर रहा है, यदि हमारे शरीर के कण उन्हीं तारों की धूल से बने हैं, तो क्या हम ब्रह्मांड से अलग हैं, या हम स्वयं ब्रह्मांड का चलता फिरता रूप है? पहला रहस्य यही है, अलगाव एक भ्रम है। जो तारे आकाश में चमक रहे हैं वही तत्व आपकी सांसों में है। कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन सब किसी न किसी तारे के भीतर बने। इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड बाहर नहीं, आपके भीतर भी है। और यदि ऐसा है तो जो नियम बाहर काम करते हैं वही नियम भीतर भी काम करते होंगे। जैसे गुरुत्वाकर्षण पदार्थ को खींचता है, वैसे ही चेतना समान कंपन को आकर्षित करती है। यही कारण है कि आकर्षण का नियम केवल कल्पना नहीं, ऊर्जा का सिद्धांत है। आप जिस भाव में जीते हैं उसी प्रकार के अनुभव आपकी ओर खींचते हैं। दूसरा रहस्य, ब्रह्मांड शून्य नहीं, संभावनाओं से भरा हुआ क्षेत्र है। क्वांटम विज्ञान कहता है कि किसी कण की स्थिति तब तक निश्चित नहीं होती जब तक उसे देखा न जाए। पर्यवेक्षक, ऑब्जर्वर की उपस्थिति वास्तविकता को प्रभावित करती है। आध्यात्मिक परंपराएं सदियों से कहती आई हैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। क्या यह संयोग है, या यह संकेत है कि चेतना केवल दर्शक नहीं, सृजनकर्ता भी है? जब आप किसी संभावना को बार बार सोचते, महसूस करते और उस पर विश्वास करते हैं, तो आप सूक्ष्म स्तर पर ऊर्जा को दिशा दे रहे होते हैं, और धीरे धीरे वही संभावना स्थूल रूप में प्रकट होने लगती है। तीसरा रहस्य, समय उतना स्थिर नहीं जितना हम समझते हैं। हम अतीत को बीत चुका और भविष्य को आने वाला मानते हैं, पर ब्रह्मांड के स्तर पर सब कुछ ऊर्जा के रूप में उपस्थित है। आपकी स्मृतियां भी ऊर्जा है, आपके भय भी ऊर्जा है, और आपकी कल्पनाएं भी। इसलिए जब आप अतीत के किसी दर्द को बार बार जीते हैं तो वह केवल स्मृति नहीं रहती, वह वर्तमान की ऊर्जा बन जाती है, और वही ऊर्जा भविष्य को आकार देती है। इसीलिए कहा गया, वर्तमान ही सृजन का द्वार है, क्योंकि यहीं से ऊर्जा बदल सकती है। चौथा रहस्य, ब्रह्मांड मौन में कार्य करता है। ग्रह बिना शोर के घूमते हैं, आकाशगंगाएं बिना घोषणा के विस्तार करती हैं, बीज चुपचाप मिट्टी के भीतर अंकुरित होता है। प्रकृति का हर बड़ा कार्य मौन में होता है, पर मनुष्य शोर में जीता है। चिंता, तुलना, प्रतिक्रिया, और फिर पूछता है, मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी गई? शायद इसलिए कि ब्रह्मांड शब्दों से नहीं, कंपन से सुनता है, और कंपन मौन में स्पष्ट होता है। जब मन शांत होता है तब आप उस सूक्ष्म संकेत को महसूस कर पाते हैं जो हर क्षण आपको दिशा दे रहा है। पांचवा रहस्य, ब्रह्मांड दंड नहीं देता, केवल संतुलन स्थापित करता है। यदि आप क्रोध की ऊर्जा फैलाते हैं तो वही ऊर्जा किसी रूप में लौटती है। यदि आप कृतज्ञता में जीते हैं तो उसी का विस्तार होता है। यह कोई धार्मिक सिद्धांत नहीं, ऊर्जा का संतुलन है। जैसे हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, वैसे ही हर भाव की प्रतिध्वनि होती है। और सबसे गहरा रहस्य, ब्रह्मांड को जानने के लिए दूरबीन की नहीं, अंतर्दृष्टि की आवश्यकता है। आप जितना भीतर उतरते हैं उतना ही बाहर का रहस्य स्पष्ट होता जाता है। ध्यान केवल आंखें बंद करना नहीं, अपने भीतर उस अनंत को छूना है। जब आप गहराई से अनुभव करते हैं कि आप केवल शरीर नहीं, चेतना है, तब मैं और ब्रह्मांड के बीच की दूरी मिटने लगती है। तब समझ आता है कि सृष्टि कहीं बाहर नहीं चल रही, वह इसी क्षण आपके भीतर घट रही है। इसलिए ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य
यह नहीं कि उसमें कितनी आकाशगंगाएं हैं, बल्कि यह कि आप कौन हैं। यदि आप स्वयं को सीमित शरीर मानते हैं तो ब्रह्मांड विशाल और आप छोटे हैं। पर यदि आप स्वयं को चेतना मानते हैं तो ब्रह्मांड आपका विस्तार है। और तब हर तारा, हर अनुभव, हर परिस्थिति एक संदेश बन जाती है, एक दर्पण जो आपको आपकी ही गहराई दिखा रहा है। ब्रह्मांड अनंत है, पर उससे भी अधिक अनंत आपकी चेतना है। और जब यह समझ जागती है तब रहस्य डर नहीं, विस्मय बन जाता है, और जीवन संघर्ष नहीं, एक दिव्य यात्रा बन जाता है।